संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 466 पर आगत भविष्य चौतीसा नामक चौपदी पर कलियुग की अंतिम लीला समय तथा उसके लक्षण तथा अंतिम लीला के बारे में संत ने क्या भविष्यवाणी करे हैं, इस चौपदी पर आइए सुनते हैं। कर दुई जोड़ी गरुड़ कहई कह कली भक्त कथा कि जोग साधिबे कि कर्म करिबे केमंते होइबे चेता। स्वयं गरुड़ श्री हरि को ये बात पूछ रहे हैं कि ये कलियुग की भक्त जनों की कथा को आप मुझे कहिए कि इस युग पर ये भक्त जन क्या जोग साधना करेंगे, क्या कर्म करेंगे, उनके चेतना कैसा रहा होगा। कहती के सब कली भक्त सर्व कुज्ञान कुजंत्र शिखी कही नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी। भगवान कहते हैं कि ये कली भक्त जन सब कुज्ञान कुजंत्र सीखेंगे। श्री भगवान के भक्ति साधना, भगवतीय भक्ति साधना ही एकमात्र सुज्ञान है, जो ज्ञान को साधन करने से जीव मुक्ति मिलता है। आत्मा जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर पाता है, भगवान के बारे में कुछ जान पाता है। वही एकमात्र सुज्ञान है जो श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत पर वर्णन है। मगर उस भक्ति ज्ञान को छोड़कर भगवान को प्राप्त करने वाले ज्ञान को त्याग करके बाकी जो ज्ञान है, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक दैवी शक्ति तंत्र मंत्र युक्त ज्ञान हो, वो सब को ज्ञान निंदनीय ज्ञान वहीं पर ही जाता है। और जितने भी कलियुग पर भक्त रहेंगे वो सब कुज्ञान कुजंत्र सीखेंगे, अर्थात तंत्र मंत्र यही सीखेंगे, दैवी शक्ति आराधना करेंगे, दैवी भक्त कहलाएंगे तंत्र मंत्र शिक्षा करके। मगर कोई भगवतीय साधना नहीं करेंगे जहां पर भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है, वो साधना नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब कुज्ञान कुजंत्र को सीखेंगे, नाना प्रकार के कथा कहकर सत्य को मिथ्या करवाएंगे और साक्षी बनेंगे अन्य के। जैसे कोर्ट पर मिथ्या कहते हैं, सच को झूठ साब्यस्त करते हैं, उसी तरह ये सब मिथ्या वचन कहेंगे और अन्य के साक्षी बनेंगे। खचुआ मिछुआ संसारे होइबे बड़ भल लोकपणे क्षमा दयाशील काहारी नथिब मूढ़ बही राढ़पणे। इस संसार पर खचुआ मिछुआ जन अर्थात पीठ पीछे कहने वाले लोग जो होते हैं उन्हें खचुआ कहते हैं, और मिथ्यावादी जन ये संसार पर बहुत अधिक होंगे और ये सब संसार पर अच्छे लोग कहलाएंगे, बड़ा लोग कहलाएंगे। क्षमा दयाशील भाव किसी के पास नहीं रहेगा, मूढ़ राढ़पण सब बहन करेंगे। खंट लोक माने निश फुलाइण नेत्र को तराटी चाही छंद भियाइबे हसी कहूतिबे संपद नेबाकु बही। जो खंट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अच्छे बात कहकर अन्य से संपत्ति रुपया ये सब हड़प करते हैं, करप्टेड इंसान जो होते हैं, वो सब अपने मूंछों में हाथ देकर नेत्र को बड़े बड़े कर कर बात करते होंगे और बहुत ही कुट कपट युक्त बात कहते होंगे, छंद बात कहते होंगे, हंसकर कहते होंगे। ये सब इसलिए कहते होंगे कि अन्य के संपत्ति को वो कैसे हड़प करके ले जाए। गुरु ठारू शिक्षा घेनी नाम दीक्षा गुरु ठारू बड़ हेबे गेले पर पुरुष को जे स्त्रीये कांत परी देह देवे। गुरु से शिष्यगण गुरु से शिक्षा लेंगे, नाम दीक्षा लेंगे और गुरु से ही खुद बड़ा कहलाएंगे। और जो नारी जन होंगे वो अपने स्वामी के पास
जैसे अपने आप को समर्पण करते हैं, उसी तरह अन्य पुरुषों के पास अपने देह को समर्पण करेंगे। गोलाम जे जाति श्रेष्ठ बोलाइबे, सामंत करिबे सेवा, ज्ञान मुखे कही पति रूपे से ही रांड ब्राह्मणी हरिबा। गुलाम जाति, इस संसार पर जो गुलाम जाति होते हैं, नीच जाति जो कहलाते हैं, अन्य के पास दास होकर रहते थे जो जाति, वो जाति श्रेष्ठ कहलाएंगे। और जो सामंत जाति हैं, पहले जो सब मालिक कहलाते थे, उनके पास 10, 20, 100, 200 लोग काम करते थे, वो सब सामंत जन वो गुलाम जाति की सेवा करेंगे। और ये गुलाम जाति ज्ञान को अपने मुख में कहकर विधवा ब्राह्मणी को हरण करेंगे पति रूप में। कुछ संसार पर चल रहा है, जो बात चल रहा है इस संसार पर, एक एक बात को यहाँ पर लिखा गया है। संत हरिदास 1700 ख्रीष्टाब्द पर आए थे, तब भी से ये बात लिखे हैं, और जो कि आज के संसार पर एक साधारण सी बात होकर रह गया है। सारे भारतवर्ष पर, सारे पृथ्वी पर ये सब दिखाई दे रहा है। नर जातियों की अवस्था क्या होगा, वही वर्णन है। एक एक पॉइंट मैं सुना रहा हूं। ये संसार की सबसे निकृष्ट बात जो होता है, सभी को एक एक करके वर्णन करे हैं संत ने। घरुआ जार जात काटी होइबे महत तंडिबा पाई, घेनी अलंकार होई महाबल चालिबे छाती फुलाई। इसके द्वारा क्या होगा, घर घर में जारज संतान दिखाई देंगे। जारज संतान अर्थात पिता माता दिखने में पति पत्नी होंगे, उनसे जो संतान सृष्टि होना चाहिए वो संतान वो नहीं होगा। उनके पास जो संतान सृष्टि होता होगा वो उसके पति के नहीं होंगे, अन्य किसी के होंगे। वो सब जारज संतान है, और ये जारज संतान घर घर में दिखाई देंगे। और ये महतपण, महत जनों को दुर्व्यवहार करेंगे, उनको सब कष्ट देंगे। अपने शरीर पर अनेक प्रकार के अलंकार पहनकर, बड़ा हुंकार देकर, महाबली होकर चलेंगे। जैसे गुंडागर्दी करना, वही तरह की लोगों की बात यहाँ पर कहा गया है। घन गरजन प्रायक वचन बेश्या पुत्र बोलुथिबे, घेनी 5-7 मेलिया हुईन प्राणी की दंड लिहिबे। जोर से चित्कार करके बेश्या जन के पुत्र जो होते हैं, बेश्या पुत्र, वो सब बात करते होंगे। 5-7 जनों को लेकर अपने मेली करके प्राणी जनों को वो सब कष्ट देंगे। उत्तम के ज्ञानी मुखे नाम भणी, हसी हसाई मोहिबे, अज्ञान पणरे कुजंत्र मंत्र रे संसारे बड़ होइबे। और कुछ उत्तम ज्ञानी कहलाएंगे, अपने मुख में नाम को धारण करेंगे, खुद हंसते होंगे, अन्य को हंसाकर सभी के मन को मोहित करेंगे। मगर ये सब अज्ञानी होंगे, अज्ञानीपन में कुजंत्र मंत्र साधना करके संसार पर बड़ा कहलाएंगे। नदी रे बुड़ीबे कूपे देखा देबे, पर नारी घेनी बाई, अंबिका कराली उपासिक करी खपर थिबे पताई। और कुछ जन नदी पर डूबेंगे, कुआं पर निकलेंगे, ऐसा विद्या दिखाएंगे, अन्य के नारी के पीछे वो सब पागल होंगे। अंबिका कराली मातृशक्ति की उपासना करके खुद उनके खरपर को अपने हाथ में पकड़े होंगे, ऐसे ज्ञानी कहलाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे धरती पर। चोरी जे करिबे पहाड़ी जगिबे, मिछुआ महांती मही, चाकेरी करिबे प्रजा वित्त नेबे, कलमे मारिबे सही। बहुत सारे लोग जो प्रहरा देते हैं, हम सब रात को सो जाते हैं, प्रहरा देते हैं, जो होमगार्ड वगैरह जिस तरह से सर्विस है, पुलिस नौकरी है, उस तरह की लोग खुद चोर बनेंगे, खुद पुलिस होंगे और पुलिस के बेस में खुद चोरी करेंगे। ऐसे भी लोग होंगे संसार पर। नौकरी करेंगे, राज नौकरी करेंगे, प्रजा वित्त को हरण करेंगे,
राज नौकरी करके प्रजा वित्त को हरण करेंगे और कलम पर प्रजा वित्त को हरण कर लेंगे। कोर्ट कचहरी का काम जो होता है, नौकरी करते हैं, एक एक सिग्नेचर पर अन्य के संपत्ति को हरण कर लेते हैं। जो ऐसा इस तरह की जो बात है, ये सब संसार पर चलेगा, जो कि आजकल चल रहा है। चोखिबे वचन कहिबे अज्ञान धर्म को भय न थाई, चंद्र प्राय पक्षे धन ही अर्जिले तेबे ता अंटिब नहीं। इस तरह की वचन कहेंगे, अज्ञान पर मत होकर अज्ञानी वचन कहेंगे, धर्म को उनके मन पर कोई भी भय नहीं होगा। और लोग होंगे जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस्या के अंदर चंद्र का क्षय होता है, उसी तरह लोगों के पास धन का क्षय होगा। वो जितना रोजगार करेंगे उनको कभी सफिशिएंट नहीं होगा। जितने भी अर्जन कर लें वो हमेशा किसी ना किसी रास्ते में खर्चा हो जाता होगा। उनको जो सफिशिएंट होना चाहिए वो नहीं होगा। और जो सैलरी इंसान है, नौकरी वगैरह करते हैं, हर महीने वो सब सैलरी पाते हैं, उनका अवस्था इसी तरह का ही होता है। संत ने ये बात यहाँ पर लिखे हैं कि चंद्र जिस तरह से क्षय जाता है कृष्ण पक्ष में, उसी तरह से उनके पास से धन का क्षय होता होगा। और जितने आवश्यक होना चाहिए और होकर कुछ बैलेंस जो रखना चाहिए, सेविंग बैलेंस, वो नहीं रहेगा किसी के पास। जितना भी अर्जन कर ले, करप्शन करके भी अर्जन कर ले, किसी के पास ये नहीं रहेगा। छाड़िब जे धर्म ए सर्व लोकंकु मो पुत्र पाइबे दुख, छाती फुलाइबे दंत रगड़िबे देखिले मो भक्त मुख। और ये जितने प्रकार के लोगों की बात यहाँ पर संत ने कही है, ये सभी लोगों को धर्म त्याग कर देगा, उनके पास धर्म नहीं रहेगा। और ये सभी लोग, भगवान कहते हैं कि मेरे पुत्र को देखकर मेरे पुत्र के प्रति अन्याय अत्याचार करेंगे, इसलिए मेरे पुत्र जन जो होंगे वो दुखी रहेंगे। मेरे पुत्र अर्थात भगवान के जो प्रकृत भक्त जन है, जो सत्य पथ में रहकर सच्चे मन से भगवान को पुकारते होंगे, वो सब दुखी पर रहे होंगे। और उनको देखकर ये सब जन अति निष्ठुरता दिखाते होंगे, इसलिए भक्त जन सब दुख पर रहे होंगे। उसके बाद संत ने क्या लिखे हैं नेक्स्ट एपिसोड पर सुनते हैं। धन्यवाद।